हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने यूट्यूब चैनल गणितपुर पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा मिशन है तेरा तुझको अर्पण। इस मिशन के तहत मैं एजुकेशनल वीडियोस आपको प्रोवाइड करता हूँ फ्री ऑफ कास्ट, नो फी एट प्रेजेंट, और आगे चल के भविष्य में कभी भी कोई फीस आपको नहीं देना होगा। तेरा तुझको अर्पण इस टाइटल से 5 वीडियोस भी अपलोडेड हैं ऑलरेडी। तेरा तुझको अर्पण 1, तेरा तुझको अर्पण 2, ऐसे करके 5। इन 5 वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। ये सब के सब इंफॉर्मेटिव भी हैं और मोटिवेशनल भी। मेरा एक चैनल और भी है, हीरामन राम का है। वहाँ पर मैं योगेंद्र बहादुर सिंह सागर मिर्जापुरी के नाम से उपलब्ध हूँ। विविधा विषयों पे वीडियोस वहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ। यदि आपका मन करे तो आप उस चैनल पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल को भी आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे सिर्फ मैथमेटिक्स के टेक्स्ट वीडियोस, टेक्स्ट कंटेंट, पाठ्य सामग्री आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर ये है, प्लेन्स। इसके पहले एक प्लेलिस्ट है सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन स्पेस, और एक प्लेलिस्ट है डायरेक्शन, कोसाइंस एंड प्रोजेक्शंस। ये दोनों प्लेलिस्ट भली भांति आप देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा, तभी प्लेन्स चैप्टर में आप एंट्री लीजिएगा। प्लेन अगर आप पढ़ना शुरू करने जा रहे हैं तो ये एंटिसिपेटेड है कि आपको डायरेक्शन, कोसाइंस भली भांति आता है। आपको सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन स्पेस भी भली भांति क्लियर है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात हम करेंगे, और उसके भी पहले एक बात पर आपको खबरदार करेंगे हम। जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनके लिए ये बातें हैं। प्लेन ध्वनि निकल रही है ना, तो एक ही ध्वनि के 2 वर्ड्स हैं। एक है PLANE, प्लेन। इसको हिंदी में बोलते हैं समतल, समतल। और एक वर्ड होता है PLAIN, प्लेन। प्लेन माने सादा, जैसे आप बोलते हो प्लेन पेपर, सादा कागज। तो प्लेन भी दरअसल पूरा वर्ड 2 होते हैं। प्लेन सरफेस, समतल पृष्ठ। इसी को संक्षेप में सिर्फ प्लेन कहते हैं। पूरा नाम है प्लेन सरफेस, पृष्ठ, वो पृष्ठ जो समतल हो। अब इसका क्या आशय है आप समझेंगे। आइए थोड़ी सी बातचीत करें। आपको एक तल हम दिखा रहे हैं, सरफेस। इसमें जो है डिज़ाइन खोदा गया है, जगह जगह गड्ढे हैं ना। तो अगर आपसे पूछें क्या ये पृष्ठ समतल है, क्या ये सरफेस प्लेन सरफेस है, तो आपके मन में कुछ विचार उठेगा कि नहीं, ये प्लेन तो नहीं, क्योंकि खुरदुरा है, इसमें जगह जगह नक्काशी खोदा हुआ है। लेकिन अगर हम इसको पूछें क्या ये पृष्ठ समतल है, क्या ये सरफेस प्लेन सरफेस है, तो आप तुरंत बोलेंगे हाँ सर, बिल्कुल प्लेन ही तो है ना। तो इसी जो फीलिंग आपके अंदर उठ रही है दोनों सरफेसेस को देख करके, इसी फीलिंग को मैथमेटिकली हमें व्यक्त करना है। ये सरफेस है, बस इतना ही देखो, जितना सादा सादा है, बस इतना। तो क्या ये प्लेन सरफेस है? हाँ, आप तुरंत कहेंगे हाँ। लेकिन अगर हम इस प्लेन सरफेस में जैसे इसका एक टुकड़ा काट लिए, अब बीच में छेद कर दिए इसे, तो क्या ये प्लेन सरफेस है? तो आप असमंजस में पड़ जाओगे। अगर ये हम ना काटे होते तब आप तुरंत कहते हैं हाँ सर, ये तो प्लेन है, ये बिल्कुल प्लेन है, चिकना है, समतल है। लेकिन काट दिया तब ये प्लेन है कि नहीं है, मन में आपके संशय होगा। एक मॉडल और देख लें आप। ये अगर ये कट हम ना लगाए होते, सीधा सीधा होता, तो आप कहते ये प्लेन है। लेकिन हमने कट लगा दिया तो फिर आपके मन में संशय हो गया कि संशय हो गया कि सर पूछ रहे हैं, जरूर कोई बात है इसमें। तो अब आइए हम पहले डेफिनेशन लिखते हैं प्लेन सरफेस का, फिर ये जो मॉडल्स हैं इनको आप देख करके तुरंत बता पाओगे
कि ये सरफेसेस प्लेन सरफेस है कि नहीं। अ सरफेस इज कॉल्ड, डेफिनेशन देखो, अ सरफेस इज कॉल्ड, मैं बहुत जोर देके अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि किसी भी चैप्टर की शुरुआत जब करो तो जो डेफिनेशन है और उस डेफिनेशन की मदद से जो रिजल्ट निकाले जा रहे हैं उसे आप बहुत मन से, मनोयोग से पढ़ो, फुल डिवोशंस के साथ पढ़ो, क्योंकि वहीं विषय, वहीं से शुरुआत हो रही है ना। वो सारी चीज़ें आप समझते चलोगे तो सब्जेक्ट का मैकेनिज्म आपको मालूम होगा। अ सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन सरफेस और सिंपली अ प्लेन। पूरा नाम है प्लेन सरफेस, लेकिन साधारणतया सिर्फ प्लेन कहते हैं। अ सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन सरफेस और सिंपली अ प्लेन इफ द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, line joining any 2 points of the surface lies wholly, पूर्णतः on the surface, in the surface, lies on the surface। यही है भैया डेफिनेशन, बस और कुछ दिमाग में ना बिठाना। दिस इज द डेफिनेशन। एनी वर्ड को हमने अंडरलाइन किया है, होली को अंडरलाइन किया है। इन दो शब्दों पे हम जोर चाहेंगे, ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे आपको। अ सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन सरफेस, अ सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन सरफेस और सिंपली अ प्लेन इफ द लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सरफेस, इफ द लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सरफेस लाइज होली ऑन द सरफेस। उस सरफेस को प्लेन सरफेस कहेंगे जिस सरफेस के किन्हीं 2 बिंदुओं को जोड़ने वाली लाइन पूर्णतः उसी पर लाई करे, पूर्णतः उसी पर लाई करे। ये हमने केवल ऐसे 2 पॉइंट ले लिया, किन्हीं भी 2 पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन पूर्णतः, होली, संपूर्णतः उसी तल पर स्थित हो। खूब बार बार पढ़िए, बार बार भाव इसमें बैठाइए मन में, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर डेफिनेशन आपका समझ में आ गया तो फिर आप किसी भी सरफेस को देख करके कंफ्यूज्ड नहीं होंगे ये प्लेन सरफेस है कि नहीं है। अब जो मॉडल आपको हम दिखा रहे थे फिर दिखाने जा रहे हैं। इज दिस सरफेस अ प्लेन सरफेस? नो, इट इज नॉट अ प्लेन सरफेस, बिकॉज इन 2 पॉइंट्स को अगर हम जोड़ दें तो जो लाइन आएगी वो पूरी की पूरी इस सरफेस पर नहीं लाई करेगी, उसका कुछ हिस्सा सरफेस छोड़ देगा ना। समझ में आ रही बात? इन 2 पॉइंट्स को जो आपको दिख रहा होगा, इन 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन पूरी की पूरी उसी सरफेस पर लाई नहीं करेगी, कुछ हिस्सा उसका, ये हिस्सा लाई करेगा, लेकिन ये हिस्सा सरफेस छोड़ देगा। इस पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन भी पूरी की पूरी इस पे नहीं है। अब आप कहेंगे सर इसको और इसको, इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन, ये लाइन तो इसी पर है, ये लाइन भी इसी पर है, ये लाइन भी इसी पर है, ये लाइन भी इसी पर है, तो यही जो एनी है ना, इसी पर आ जाइए। लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स, किन्हीं भी 2 बिंदुओं को, तो बात कट रही है ना कि इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन पूरी की पूरी सरफेस पर नहीं है, तो ये एनी हो गया। और होली माने पूरी की पूरी उस सरफेस पे होना चाहिए। इसी प्रकार से ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा था, ये देखो, इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन इस सरफेस पर है, इसको मिलाने वाली लाइन इस सरफेस पर है, इसको मिलाने वाली लाइन इस सरफेस पर है, लेकिन इसको और इसको मिलाने वाली लाइन पूरी की पूरी इस सरफेस पर नहीं है। ये इतना हिस्सा जो है सरफेस छोड़ दे रहा है, इसलिए ये प्लेन सरफेस, प्लेन चिकना तो है, समतल जैसा लग रहा है, लेकिन इस कट के कारण ये सरफेस प्लेन सरफेस नहीं रह गया। तो ये बेटा डेफिनेशन आपके दिमाग में होना ही चाहिए। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि ये जो खुरदुरा वाला पृष्ठ आपको दिखाए थे ये प्लेन क्यों नहीं है, क्योंकि उस समय तो आपको एक लेमैन की तरह फीलिंग आपके अंदर उठी थी कि ये चूंकि खुरदुरा है इसलिए प्लेन नहीं है, प्लेन माने बिल्कुल खुरदुरा और दुरा ना हो।
तो अब ये आप बता सकते हो ऐसा हुआ क्यों, आप डेफिनेशन लेके बता सकते हो कि इस पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है वो पूरी की पूरी इस पृष्ठ पर नहीं है, बीच में गड्ढा है ना, तो वहाँ पे वो छूट जाएगा, सरफेस छोड़ देगा लाइन का वो पार्ट। लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है, इसके किसी भी दो पॉइंट को आप मिलाओगे तो पूरी की पूरी लाइन उसी सरफेस पर स्थित है। ये किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन पूरी की पूरी उसी पृष्ठ पर हो, उसी सरफेस पर हो। सच अ सरफेस इज कॉल्ड प्लेन सरफेस और सिंपली अ सरफेस। तो मैं समझता हूं सरफेस डेफिनेशन के स्तर पे आपने बिल्कुल ही समझ लिया होगा। और ये प्लेन सरफेस आपने समझ लिया होगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको कोऑर्डिनेट प्लेन्स, जिसकी चर्चा सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन 3 डायमेंशंस, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन स्पेस नामक प्लेलिस्ट में भी हमने किया है। कोऑर्डिनेट प्लेन्स, 3 प्रिंसिपल प्लेन्स कोऑर्डिनेट प्लेन्स कहलाते हैं, वाईजेड प्लेन, जेडएक्स प्लेन, एक्सवाई प्लेन। ये सिस्टम ऑफ एक्सिस है हवा में, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक ना। यहाँ पे एक दीवार ऐसे खड़ी करो तो ये एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस से बना हुआ दीवार है, तो इसको बोलते हैं जेड एक्स प्लेन, ठीक ना। एक दीवार यहाँ खड़ा करो, अगर इसको सटा दें, यहाँ सटा दें, तो ये जो दीवार है ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से बना है, तो ये वाई जेड प्लेन है। और ये वाली दीवार जो यहाँ खड़ी होगी ये जेड एक्स प्लेन है, और नीचे जो फर्श होगा वो एक्स वाई प्लेन है। वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, एक्स वाई प्लेन, दीज आर 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स। अब आपको कंसेप्ट कोऑर्डिनेट्स का क्लियर होना चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई जेड प्लेन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई जेड प्लेन इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। वाई जेड प्लेन पर जितने भी पॉइंट स्थित हैं उन सभी पॉइंट्स की दूरियां वाई जेड प्लेन से कितनी होंगी? कुछ नहीं, 0। वाई जेड प्लेन से दूरी को ही एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। और यदि पॉइंट वाई जेड प्लेन पर ही स्थित है तो उस पॉइंट का वाई जेड प्लेन से दूरी कितनी होगी? 0। यानी कि वाई जेड प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स हैं सबका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन। इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन इज x इक्वल टू 0। इसी प्रकार से जेड एक्स प्लेन, इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन इज किसी भी पॉइंट की दूरी जेड एक्स प्लेन से वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। जेड एक्स प्लेन पर अगर पॉइंट स्थित है तो उसकी दूरी जेड एक्स प्लेन से 0 होगी, यानी जेड एक्स प्लेन के हर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन इज टेकन एज वाई इक्वल टू 0। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन इज जेड इक्वल टू 0। तो ये 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं। इन बातों की चर्चा मैंने जो है सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन स्पेस नामक प्लेलिस्ट में किया है। अब आप देखें, प्लेन्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स, प्लेन्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स, प्लेन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स। इसे समझने के लिए थोड़ा आप अपने जिस कमरे में आप बैठे हैं उसी का इस्तेमाल कर लें। ये रूम है, वहाँ कोना है, वहाँ से जो ये कोर एज गया, ये एक्स एक्सिस, वो वाला वाई एक्सिस, ये वाला जेड एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो ये हो गया जेड एक्स। नहीं, इसको वाई एक्सिस लो। इस कमरे में कैसे होगा? एक्स से वाई की ओर जब करेंगे तब ऊपर जाएगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो ये प्लेन हो गया जेड एक्स प्लेन। जेड एक्स प्लेन के पैरेलल वो सामने जो दीवार है वो हुआ। जेड एक्स प्लेन से ही पॉइंट के दूरी को एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, सॉरी। जेड एक्स प्लेन से पॉइंट के डिस्टेंस को वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं।
इस दीवार के पैरेलल वो दीवार है, इस दीवार से उस दीवार की दूरी मान लीजिए स्मॉल b है, तो उस दीवार पे स्थित हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट स्मॉल b होगा, क्योंकि पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम जेड एक्स प्लेन। समझ में आ रही बात? तो उस दीवार के पॉइंट्स का जो कॉमन कैरेक्टर है, क्या कॉमन कैरेक्टर है, y कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट इज इक्वल टू b, वेयर b इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दैट प्लेन, पैरेलल प्लेन। तो y इक्वल टू b इक्वेशन हो गया उस प्लेन का जो जेड-एक्स प्लेन के पैरेलल है और जेड-एक्स प्लेन से b इकाई की दूरी पर है। इसी प्रकार से वो दीवार yz प्लेन है, उसके पैरेलल ये जो दीवार है वो yz प्लेन के पैरेलल दीवार है। मान लीजिए उस दीवार से इस दीवार की दूरी स्मॉल a है। इस दीवार पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब की दूरी इस दीवार से कितनी होगी, स्मॉल a। दूरी माने परपेंडिकुलर डाल के दूरी नापते हैं ना। और yz प्लेन से डिस्टेंस जो होता है वो क्या कहलाता है, x कोऑर्डिनेट। यानी इस प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स है सबका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, स्मॉल a। तो x इक्वल टू स्मॉल a उसका इक्वेशन हो गया, कॉमन कैरेक्टर हो गया। ऐसे ही ये xy प्लेन है नीचे जिस पर हम खड़े हैं, और इसके ऊपर जो सीलिंग है ये अ प्लेन पैरेलल टू xy प्लेन, डिस्टेंट c फ्रॉम इट। मान लो यहाँ से ऊपर छत की ऊंचाई स्मॉल c यूनिट है, तो उस प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबकी ऊंचाई इस जमीन से स्मॉल c ही होगी। और xy प्लेन से दूरी को जेड कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसका मतलब सीलिंग पे जितने भी पॉइंट्स है सबका जेड कोऑर्डिनेट स्मॉल c होगा। तो जेड इक्वल टू c इक्वेशन हो गया उसका। तो ये मैं लिखने जा रहा हूँ, x इक्वल टू a is the equation of the plane which is parallel to, या थोड़ा सेंटेंस को सिकोड़ के लिखें, is the equation of the plane parallel to yz plane, comma डिस्टेंस माने दूरी, डिस्टेंट माने दूरी पर स्थित होना, दूरस्थ, डिस्टेंट ए फ्रॉम इट। ऐसे लिखते चलो भैया। नंबर 2 समझा तो दिया आपको सब हम। y इक्वल्स टू बी इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू जेड-एक्स प्लेन, पैरेलल टू जेड-एक्स प्लेन, कामा डिस्टेंट स्मॉल b फ्रॉम इट। एंड सिमिलरली नंबर 3 z इक्वल टू c is the equation of the plane parallel to xy plane, parallel to xy plane, comma distant c from it। ये था 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स और 3 प्लेन्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स। अब हम बात करेंगे जनरल इक्वेशन की। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसके तहत सबसे पहले एक थ्योरम हम लोग प्रूव करेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन x, y, z always represents a plane। 3 वेरिएबल्स x, y, z में जनरल इक्वेशन लिखना है, व्यापक समीकरण। जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर
ऑफ फर्स्ट डिग्री लिखिए, नॉट ऑर्डर, सॉरी। जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड, जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये है। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई, 2 वेरिएबल्स। आपने इसको पढ़ रखा है। ये इक्वेशन हमेशा किसी लाइन को रिप्रेजेंट करता है, उसी की तर्ज पर यहाँ पे ये थ्योरम है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड, ये कंसीडर करें, कैपिटल ए इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, नंबर 1। अब एक्स और वाई में कोई भी इक्वेशन हम लिख दें, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, हम पूछे किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो जाहिर सी बात है आप कहते हैं कि किसी कर्व को ये रिप्रेजेंट करेगा, और कर्व में भी जो पर्टिकुलर कर्व है स्ट्रेट लाइन, ये उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हमने वेरिएबल एक बढ़ा दिया, इसका मतलब डायमेंशन हमने बढ़ा दिया, तो ये इक्वेशन किसका होगा, किसी सरफेस का होगा। इट रिप्रेजेंट्स अ सरफेस, इट रिप्रेजेंट्स अ सरफेस। We have to prove that this surface is a plane surface. We have to prove that the surface represented by 1, the surface represented by 1 is a plane surface, इज अ प्लेन सरफेस। इसके लिए क्या दिखाना होगा, इसके लिए दिखाना होगा कि इस पर स्थित किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन पूर्णतः इसी पर स्थित है, या तो एनी 2 पॉइंट्स चूज करिए। लेट x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, चाहो तो इनके नाम लिख दो p और q। b एनी 2 पॉइंट्स, ध्यान रखिएगा एनी पर मैं जोर दे रहा हूं, be any 2 points on 1, then satisfy कराइए। ax1 plus by1 plus cz1 plus d equals to 0, number 2, and ax2 plus by2 plus cz2 plus d equals to 0, number 3। multiplying 2 by lambda and then adding to 1 and then adding to 1, we have a into x1 plus lambda x2 plus b into y1 plus lambda y2 plus c into z1 plus lambda z2 plus d into 1 plus lambda equals to 0, dividing by 1 plus lambda, we get a into x1 plus lambda x2 upon 1 plus lambda plus b into y1 plus lambda y2 upon 1 plus lambda plus c into z1 plus lambda z2 upon 1 plus lambda plus d equals to 0. This expression, this equation implies that the point x1 plus lambda x2 upon 1 plus lambda, y1 plus lambda y2 upon 1 plus lambda, z1 plus lambda z2 upon 1 plus lambda lies on the surface given by 1। ये पॉइंट इस पर लाई करेगा तो क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा जो ऊपर लिखा हुआ है ना। क्या इस पॉइंट को आप पहचान रहे हैं? ये पॉइंट P x1 y1 z1 और Q x2 y2 z2 को इंटरनली लैम्डा इज टू 1 रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट है
वी नो दैट सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन स्पेस प्लेलिस्ट में इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। वी नो दैट द पॉइंट ब्रैकेट में x1 प्लस लेमडा x2 अपॉन 1 प्लस लेमडा y1 प्लस लेमडा y2 अपॉन 1 प्लस लेमडा z1 प्लस लेमडा z2 अपॉन 1 प्लस लेमडा इज जनरल पॉइंट ऑन द लाइन PQ, P और Q को मिलाने वाली लाइन PQ लिखे थे ना, ये P और Q के ज्वाइन पर, P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन पर ये जनरल पॉइंट है। तो इस लाइन का जनरल पॉइंट अगर प्लेन पर स्थित है तो इसका मतलब इस लाइन का हर पॉइंट प्लेन पर स्थित होगा। सिंस जनरल पॉइंट of PQ lies on 1, therefore we can say that all the points of PQ lie on 1 and so अगर किसी लाइन के सारे पॉइंट्स 1 पे लाई करते हैं तो इसका मतलब वो लाइन पूरी की पूरी लाई करती है। एंड सो द लाइन PQ लाइज होली ऑन 1। अब P और Q भी तो आप एनी 2 पॉइंट्स लिखे थे ना, तो आपने सिद्ध कर दिया लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सरफेस लाइज होली ऑन द सरफेस। तो इसी को लिखिए 10। द लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सरफेस गिवन बाय 1 लाइज होली ऑन 1 and hence the surface given by 1 is a plane surface or simply a plane। तो हमने ये सिद्ध किया कि जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ प्लेन। तो बस हम प्लेन के जनरल इक्वेशन यही मान लें, समझ रहे ना। जो जनरल इक्वेशन आप लिखे थे उसने प्लेन को रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब प्लेन का इक्वेशन जनरल इक्वेशन क्या होगा, वही होगा। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0। यही बताना था। एक्स वाई जेड में 1 डिग्री का जो जनरल इक्वेशन होगा वही प्लेन का जनरल इक्वेशन होगा। अब एक बहुत मार्के की चीज आपको हम बता करके ही वीडियो को हम रोकेंगे, वीडियो का साइज भले ही बढ़ जाए। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू अ प्लेन। ये बोर्ड जो व्हाइट वाला पोर्शन है, बॉर्डर मत देखिएगा, बॉर्डर लेके कहोगे फिर प्लेन नहीं रह जाएगा, समझ रहे हो ना। क्योंकि ऊपर का पॉइंट यहाँ का पॉइंट मिलाने वाली लाइन जो है पूरी की पूरी इस पर नहीं लाया करेगी। तो जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है ये एक प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस का ये नॉर्मल है तो ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है ना, ये सब नॉर्मल है। तो सरफेस, प्लेन सरफेस के कई नॉर्मल्स होते हैं, इसलिए द नॉर्मल हम नहीं लिखेंगे, नॉर्मल ही लिखेंगे। उसके डीआरस क्या होते हैं इसका आइडिया मैं आपको वेक्टर की मदद से दूंगा। एक प्लेन कंसीडर किया जो एक पॉइंट ए से होके जा रही है, ए का पोजीशन वेक्टर ए है, ये ओरिजिन है, ये मिला दिया हमने। और जनरल पॉइंट हमने ले लिया पी आर, ए और पी को मिला दिया। और
नॉर्मल वेक्टर खड़ा कर दिया, ये फुट n, ये देखो, देखने से चाहे जो भी फीलिंग हो रहा हो, लेकिन आप इसको ऐसा ऐसा महसूस करिएगा, ऐसा, ये प्लेन ऐसा है, ये उस पर एक पॉइंट है, एक जनरल पॉइंट है और एक नॉर्मल है, ऐसा। इस पूरे चित्र को, फिगर को ऐसी फीलिंग लीजिएगा, ये फीलिंग। तो ए और पी है ना, ये ए और पी और ये नॉर्मल हो गया। तो जो ए पी वेक्टर है वो नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर है ना, यही सब मैं लिखूंगा यहाँ पे। लेट पी आर बी जनरल पॉइंट, बहुत ही मार्केट रिजल्ट आपको हम बताने जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। बी जनरल पॉइंट ऑन द प्लेन थ्रू ए, कैपिटल ए पॉइंट है और पोजीशन वेक्टर ए। लेट स्मॉल एन वेक्टर बी नॉर्मल वेक्टर, बी नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, देन comma obviously comma AP arrow is perpendicular to small n vector। ठीक, ये प्लेन है, ये प्लेन है और ये इसका नॉर्मल है, ऐसी फीलिंग लाइएगा इसे। अब वो फिगर हम नहीं बना पाएंगे ना इसमें, 2 डायमेंशनल प्लेन में। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। देयरफॉर AP arrow dot vector n equals to 0 implies that AP arrow होगा P का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, स्मॉल r वेक्टर माइनस स्मॉल a वेक्टर, दिस डॉट n इक्वल टू 0 implies that r डॉट n माइनस a डॉट n इक्वल टू 0। तो r डॉट n बाएं रख लो, a डॉट n को दाहिने कर लो। तो ये एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण है, वेक्टर इक्वेशन है। इसको हम जनरलाइज करने जा रहे हैं। ये स्केलर है ना, कांस्टेंट स्केलर, इसको हम जनरलाइज करने जा रहे हैं। रिप्लेसिंग द स्केलर a डॉट n बाई जनरल कांस्टेंट q। क्यू ही लिखे, जरूरी नहीं है आप कोई भी स्केलर डाल दें, लेकिन चलन में यही है, क्यू ही लिखा जाता है, तो हम भी क्यू लिख दे रहे हैं। आर डॉट एन इज इक्वल टू स्मॉल क्यू, ये है जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। हाँ, ये बात वेक्टर की मदद से आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। इस इक्वेशन में n क्या चीज है? नॉर्मल वेक्टर। आइए इसको कार्टेशियन में बदलें। इफ स्मॉल r वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एंड स्मॉल n वेक्टर को हम कैपिटल ए आई कैप प्लस कैपिटल बी जे कैप प्लस कैपिटल सी के कैप लिख दें, तो ये इक्वेशन क्या देगा? देन r डॉट n इज इक्वल टू q reduces to r डॉट n बराबर हो जाएगा कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस कैपिटल सी जेड इक्वल्स टू q, है ना? ये कार्टेशियन फॉर्म है, जनरल इक्वेशन यही तो है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और प्लस डी कर दो इसको, माइनस क्यू को डी कर दो, विच इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन ये है, वेक्टर इक्वेशन ये है। इसमें n क्या था? नॉर्मल वेक्टर। तो ए बी सी क्या है? n के आई जे के कोफिशिएंट्स हैं।
ये आपको मालूम है कि यदि कोई वेक्टर आई जे के फॉर्म में लिखा हुआ है, वेक्टर बोले तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, यदि कोई वेक्टर आई जे के कंपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपको मालूम है, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस वाले प्लेलिस्ट में आप देखें, तो इसमें जो आई जे के कोफिशिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं इस वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही लाइन के। ये जो भी लाइन है, ये वेक्टर जिस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर माने डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, उस लाइन के डी आर से बी सी होंगे। तो यही से बात उठ के आई। 10 इन द इक्वेशन, इन द जनरल इक्वेशन ax plus by plus cz plus d equal to 0, the coefficients capital A, capital B, capital C of x, y, z are direction ratios of normal to the plane। ये स्याही मेरी हल्की हो गई इसको लिखने में, जबकि इम्पॉर्टेंट रिजल्ट बहुत भारी है, ये बहुत गाढ़ा रिजल्ट है, लेकिन इंक हल्की पड़ गई, इसको मैं जो है ढंग से हाइलाइटर लगा दे रहा हूँ। ये बिल्कुल ही गठिया लो अपने मन में। प्लेन चैप्टर में शुरुआत में मैं पहले यही दिमाग में घुसा देता हूँ कि जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन यदि लिखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, तो इस इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी, वो दरअसल प्लेन के नॉर्मल के डी आर्स हैं। वीडियो लाइक करें, थैंक यू। बातचीत जारी रहेगी। वीडियो साइज थोड़ी बड़ी हो गई, कोई बात नहीं।